मैंने देखा कि मैं अपने हाई स्कूल के सामने खड़ी थी और मैंने स्कूल के कपड़े पहने हुए थे। मेरे साथ एक लड़की गुजरी तो मैंने उससे पूछा कि ये कौन सा साल है, तो उस लड़की ने मुझे बताया कि 2019 चल रहा है। अब मुझे समझ आ गया था कि उस काले कोट वाले आदमी ने मुझे पास में भेज दिया है, यानी मेरे एक्सीडेंट से 1 साल पहले। तो अब नैन्सी ने इरादा कर लिया था कि अब वो सब कुछ ठीक करके ही वापस जाएगी। उसके बाद नैन्सी को पीछे से एक आवाज़ आई। जब वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि उसकी दोस्त रोज़ उसको बुला रही थी। रोज़ ने नैन्सी से कहा, तुम इतनी देर से यहाँ पे स्कूल को घूरी क्यों जा रही हो? चलो अंदर चलते हैं, हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। अगर हम लेट हो गए तो तुम्हें पता है ना कि हमारी टीचर कितनी स्ट्रिक्ट है, वो हमें सज़ा देंगी। फिर नैन्सी और रोज़ अपनी क्लास में चली गई। नैन्सी ने रोज़ से पूछा, रोज़, हमारी क्लास में कोई जंगकुक नाम का लड़का पढ़ता है क्या? रोज़ ने कहा, हाँ, जंगकुक हमारी क्लास में पढ़ता है, लेकिन तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो कि जैसे तुम उसको जानती नहीं हो? फिर नैन्सी ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस वैसे ही पूछ रही थी। फिर नैन्सी की नज़र क्लास में खिड़की के पास वाली सीट पर पड़ी, जो कि खाली थी। तो नैन्सी ने पूछा, उस सीट पे कोई बैठता नहीं है क्या? तो रोज़ ने कहा, तुम भूल गई हो क्या, वो जंगकुक की सीट है। फिर नैन्सी ने सोचा कि मुझे रोज़ से बार बार इस तरह के सवाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि मेरी फ्यूचर वाली रोज़ को तो पता है कि मेरी याददाश्त खो चुकी है, लेकिन ये पास्ट वाली रोज़ है, इसको नहीं पता कि मेरी याददाश्त खो चुकी है। तो मुझे अभी चुप ही रहना पड़ेगा। फिर ऐसे ही उनका पहला पीरियड ओवर हो गया। फिर उसके बाद उनके नेक्स्ट पीरियड की टीचर एब्सेंट थी। तो रोज़ ने नैन्सी से कहा कि चलो आओ कैफेटेरिया चलते हैं, कुछ खा कर आते हैं। तो फिर नैन्सी ने कहा, नहीं नहीं, तुम जाओ, मुझे भूख नहीं है। फिर रोज़ कैफेटेरिया चली जाती है। रोज़ के जाने के बाद नैन्सी जंगकुक को ढूंढने निकल जाती है। नैन्सी ने सोचा, मुझे तो याद ही नहीं है कि जंगकुक की शक्ल किस तरह की है। अब मैं किससे पूछूं? मैं उसको कैसे ढूंढूंगी? उसके बाद उसने देखा कि एक लड़कियों का ग्रुप भागता हुआ स्टेडियम की तरफ जा रहा था। नैन्सी ने एक लड़की से पूछा कि ये सारी लड़कियां कहाँ जा रही हैं? तो उस लड़की ने उसको बताया कि नीचे स्टेडियम में लड़कों का बास्केटबॉल मैच हो रहा है, और उसने बताया कि वो सारे चाइनवो को सपोर्ट करने जा रही हैं। चाइनवो का नाम सुनते साथ ही नैन्सी को याद आया कि जब उनके घर में पार्टी हुई तो लीसा ने चाइनवो का नाम लिया था। उसने चाइनवो और टाइहंग, ये 2 नाम लिए थे। फिर नैन्सी को रियलाइज़ हुआ कि हो सकता है कि वो मेरा दोस्त हो। ये देखने के लिए नैन्सी भी उस स्टेडियम में चली गई। जब नैन्सी स्टेडियम में गई तो उसने देखा कि सारी लड़कियां चाइनवो के नारे लगा रही थीं और ज़ोर ज़ोर से उसको हुटिंग कर रही थी। मैच ख़त्म होने के बाद चाइनवो ने नैन्सी की तरफ हाथ हिलाया और वो मुस्कुराया। नैन्सी को पता चल गया था कि शायद यही चाइनवो है, लेकिन उसने आसपास देखा तो सारी लड़कियां उसको गुस्से से घूर रही थी। फिर उसको ये समझ आ गया था कि शायद ये लड़का बहुत पॉपुलर है, लेकिन उन लड़कियों में से एक लड़की थी जो नैन्सी को कॉन्टिन्यूसली गुस्से में घूरी जा रही थी। उसके बाद नैन्सी स्टेडियम से बाहर चली गई। स्टेडियम से बाहर जाने के बाद
उसको पीछे से आवाज़ आई कि जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर चाइनवो था। चाइनवो ने नैन्सी से कहा, नैन्सी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज तुम मेरा मैच देखने के लिए आई हो। आज से पहले तुम कभी मेरा मैच देखने नहीं आई है, यहाँ तक कि तुमने मुझे जवाब भी नहीं दिया। नैन्सी ने सोचा कि क्या मैं पास्ट में किसी से बात नहीं करती थी। उसके बाद नैन्सी ने चाइनवो से कहा, तुमने आज काफ़ी अच्छा खेला। उसके बाद चाइनवो को एक कॉल आई। फिर उसके बाद उसने कॉल पे बात करने के बाद नैन्सी से कहा कि मुझे अर्जेंटली अभी कहीं जाना है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, मुझे जंगकुक की कॉल आई है। जंगकुक का नाम सुनते ही नैन्सी हैरान हो गई। नैन्सी ने कहा कि मैं भी जंगकुक से मिलना चाहती हूँ, वो अभी कहाँ पर है? तो चाइनवो ने कहा कि जंगकुक तो अभी आर्ट्स रूम में है, अगर तुम मिलना चाहती हो तो तुम थोड़ी देर तक जाना, क्योंकि अभी उसकी क्लास चल रही है। ये कहने के बाद चाइनवो वहाँ से चला गया। चाइनवो के जाने के बाद उसको एक भारी सी आवाज़ आई। उस भारी सी आवाज़ में किसी ने उसका नाम पुकारा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर टायंग खड़ा हुआ था। नैन्सी उसको पहचानी नहीं क्योंकि उसकी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी। टायंग ने नैन्सी से कहा, नैन्सी कैसी हो तुम? नैन्सी ने कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? तो टायंग ने कहा, मैं टायंग हूँ, कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो कि जैसे तुम मुझे नहीं जानती? नैन्सी ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस वैसे ही मैंने। टायंग ने कहा, तो तुम कहाँ जा रही हो? नैन्सी ने कहा, मैं जंगकुक से मिलने जा रही हूँ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। टायंग ने कहा, वैसे अच्छा होगा कि तुम उससे बात कर ही लो, क्योंकि कल जो तुमने किया है उसके साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। नैन्सी ने ये सुनकर टायंग से कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कल क्या हुआ था? टायंग ने कहा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि कल क्या हुआ था? नैन्सी ने कहा, सॉरी, लेकिन नहीं, मुझे याद नहीं है। वी ने कहा, एक्चुअली कल तुम्हारी जंगकुक से बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और फिर तुमने गुस्से में आकर जंगकुक को मुंह पर थप्पड़ मारा था, जिसकी वजह से वो तुमसे नाराज़ होकर चला गया था। नैन्सी ने सोचा कि कल इतना कुछ होने के बाद अब मैं जंगकुक को दोबारा फेस कैसे करूँगी। ये सब कुछ सोचते सोचते वो आर्ट्स क्लास के पास गई। उसने हल्का सा दरवाज़ा खोलकर जब बाहर झांका तो उसने देखा कि वो पूरी क्लास खाली थी और उसमें खाली एक लड़का बैठा हुआ था। उसने सोचा कि शायद यही जंगकुक है। नैन्सी अंदर गई और उस लड़के के साथ वाली सीट पर जाकर बैठ गई। उस लड़के ने जब नैन्सी की तरफ देखा तो बहुत गुस्से वाली नज़रों से नैन्सी ने कहा, तुम्हारा नाम जंगकुक ही है ना? जंगकुक ने गुस्से में कहा, क्यों? कल के बाद क्या तुम मेरा नाम भी भूल गई हो? ओके गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये मेरी सीरीज़ विदाउट यू पसंद आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। ये स्टोरी पास्ट और फ्यूचर पर बेस्ड है और आई होप सो कि आपको ये पसंद आएगी। सो एंजॉय द वीडियो।